जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज से हम क्लास 10th के PYQ करेंगे प्रवेश क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्या एक्सरसाइज फर्स्ट। उसमें हम 2026 के और 2025 के क्वेश्चन के बारे में उनका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2026 में आया था, 1 नंबर में आया था। ये संख्या 16 और 20 का HCF निकालना है। तो इसका तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये यहाँ तक तो आपको आता ही होगा अभाज्य गुणनखंड करना। 16 का कर दिया, अब 20 का कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें HCF में क्या देखते हैं बेटा, उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो लेना ही नहीं। उभयनिष्ठ कॉमन देखना है, तो क्या करूँगा मैं, ये 2 ले लिया और यहाँ से भी मैंने ये 2 ले लिया। तो 2 × 2 कितना होगा, 4। 4 कौन से ऑप्शन में, ब ऑप्शन में। तो ये ठीक है ना, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अब अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, और अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, मतलब P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और आपने ये 0.5 बार कक्षा 9 में पढ़े होंगे इस प्रकार के सवाल को। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/9 लिख सकता हूँ। इसको भी P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। ये और ये दो ऑप्शन वाला भी क्या है, 5 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। और ये ऑप्शन स, इसमें क्या है, 0.53261 मतलब ये क्या है, आसान संख्या है, कंटिन्यू चल रही है ये। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, 2026 में आया था, ये भी 1 नंबर का है ना, अति लघु आत्मक में, है ना। तो संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जो 4 की पावर n अंक 0 पर 0 पर समाप्त होता है। तो इसको अपन, इस सवाल में अपन को क्या करना था, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का, है ना। तो इसमें क्या करना था अपन को, 4 का फैक्टर करना था। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। ये अब ये 0 पर जब भी समाप्त होगा, जब इसमें क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर m किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 की पावर m × 5 की पावर n। इसमें 2 की पावर n तो आ रही है, 2 की पावर तो आ रही है, लेकिन इसमें 5 की पावर नहीं आ रही, 5 नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब 2 की पावर m × 5 की पावर n दोनों आएगी जब भी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यह भी 2026 में आया था। इसके 144 को अभाज्य गुणनखंड के खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सम संख्या है, 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 72 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे 72 में, तो 36 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे इसमें 36 में, तो कितनी बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे 18 में, तो 9 बार। अब किसका जाएगा, 3 का, कितनी बार, 3 बार। 3 में 1 बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 4 बार आ रहा है ना, 2, तो 2 की पावर 4 लिख दूँ, और इसको क्या लिख दूँ,
3 की पावर 2 लिख दूँ। अब हम देखते हैं 2025 के क्वेश्चन देखते हैं ना। 2025 का फर्स्ट सवाल देखो, 400 के अभाज्य गुणनखंडों को घातों के योगफल के रूप में लिखना है अपन को। पहले 400 का क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा इसमें, 200 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 100 बार। फिर 2 का भाग 50 बार। फिर 2 का भाग 25 बार। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 बार। तो इन क्या करना है, इन घातों का योगफल याद करना है। तो मतलब 2 की पावर 4 है तो 4, 5 की पावर 2 है तो +2। इन घातों का, इन दोनों घातों को जोड़ दिया तो कितना आया, 6। तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका, 6, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि दो परिमेय संख्या के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हो तो संख्या हमेशा होना चाहिए भाज्य होगी, समान होगी, अभाज्य होगी तो सहभाज्य होगी। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होंगे ना, तो वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। बच्चों ये सवाल कहाँ से आया था, पुरानी किताब में से आया था। देखो ये पुरानी किताब का क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो परिमेय संख्या के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्या होना चाहिए। देखो एकदम कॉपी पेस्ट है इसकी, यहाँ से आया था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 2025 का। आज का लास्ट सवाल देखो 2025 का क्वेश्चन नंबर 3। इनका क्या करना है अपन को, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है ना। तो मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा कितनी बार, 6 बार जाएगा। 2 का कितनी बार, 3 बार। 3 का 3 में 1 बार जाएगा, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा किसका, 3 बार। 3 का जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 का 5 में 1 बार। अब क्या करेंगे, 21 का कितनी बार, 3 में जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 दिया 21, 7 का 7 में 1 बार। तो एचसीएफ कैसे निकाल देंगे, हाई एचसीएफ का ही मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ किससे निकालेंगे, जो कॉमन आ रहा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नहीं आ रहा, केवल इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, इसका 3 होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, केवल इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार है। तो मैं 3 की पावर 1 लिख दी। 5 किसमें, 5 की मैक्सिमम 5 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है। तो 5 की पावर 1। अब 7 भी कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है। क्या है इसमें, तो ऐसे में तो क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, मतलब कॉमन संख्या देखते हैं, है ना। और एलसीएम में क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी बार है। तो ये 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार और 7 भी 1 बार। तो 2 की, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 4 × 12, 5 × 12 60। 60 को 7 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 420 और एचसीएफ कितना आ गया, 7। एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी आनंद ले सके आपके साथ के साथ। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।